हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3rd ईवीएस का चैप्टर वेब ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारा जो जीवन है वो कैसे एक जाल है, हम कैसे एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेज फर्स्ट पे आप बुक खोलिए, आपको पेज नंबर 1 में, मतलब इस चैप्टर का पेज नंबर 1, उसमें आपको कुछ पिक्चर्स दिखेंगी जैसे कि प्लांट्स, स्नेक, स्क्विरल, वाटर, सन एंड ग्रास। ठीक है, वहीं सेकंड पेज पे आपको एक पिक्चर दिखेगी जिसमें वर्ड, मून, काउ, रैट, सॉइल, हाउस और एयर है। और इन दोनों पिक्चर को हम जब ज्वाइन करते हैं, मतलब एक साथ हम जब देखते हैं इन दोनों पिक्चर को, आपको बुक में एक साथ दिख रही होंगी, तो बीच में आपको एक सर्कल बना दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो सर्कल है ये आपको बना वहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम रीड आउट करते हैं इस चैप्टर को। By now you must have read almost the complete book. अब तक आपने सारी बुक पढ़ ली होगी। You have read about trees, water, houses, animals, vehicles and many other things. और आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया होगा, जैसे कि पेड़ों के बारे में, पानी के बारे में, घरों के बारे में, जानवरों के बारे में, गाड़ियों के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। You must have thought about them as well. और आपने इनके बारे में सोचा भी होगा। Can you tell why did we try to know and think about all these things? क्या आप बता सकते हैं क्यों हम इसके बारे में जानना चाहते हैं और क्यों हम इसके बारे में सोचते हैं? तो बताइए क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारा जो जीवन है उस पर निर्भर होती हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है, हाउ आर वी लिंक टू द थिंग्स सोन इन द पिक्चर। अब आपको ये जो सारी पिक्चर्स हैं ना, जो सर्कल में सारी पिक्चर्स हैं, हम इससे कैसे लिंक्ड हैं, यानी कैसे कनेक्टेड हैं, वो हमें देखना है। कम लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए अब हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ योर पिक्चर इन द ब्लैंक स्पेस। अब ब्लैंक स्पेस क्या है? इन दोनों पिक्चर के बीच में जो स्पेस है वो है ब्लैंक स्पेस, जिसमें आपको अपनी ड्राइंग बनानी है। ये जो स्पेस है इस पे आपको अपनी ड्राइंग बनानी है, मतलब आपका जो भी चेहरा है वो यहाँ पे बना देना है। मैं तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका फेस है या ये मेरा फेस है। ठीक है, ऐसे ही आपको उस सर्कल में अपनी पिक्चर बना लेनी है। उसके बाद है, देखिए उसके बाद बोल रहे हैं, नाउ जॉइन योर पिक्चर विथ लाइंस टू ऑल दोज थिंग्स विच यू फील आर नीडेड फॉर यू टू लाइफ। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, इसमें ये बोला गया है कि आपने जो पिक्चर बनाई है ना अभी सर्कल में, जो ब्लैंक स्पेस में आपने जो पिक्चर बनाई है, और जो चारों तरफ आपकी पिक्चर्स हैं जो सर्कल में है, स्नेक, ट्रीज, वाटर, ये सारे जो पिक्चर्स हैं, इसमें से आपको उन पिक्चर्स को ज्वाइन करना है जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, मतलब जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको आपको ज्वाइन करना है एक लाइन से। ठीक है, तो चलिए पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए अब आपको यहाँ फुल पिक्चर दिख रही है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ आपने अपना फेस ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अब आपको उन चीज़ों को ज्वाइन करना है जो आपको जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले है एयर, क्योंकि हम सांस ही नहीं लेंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। ठीक है, तो एयर बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमें सनलाइट भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, और प्लांट्स जिससे हमें फूड मिलता है। भले ही हम ज़मीन पर ग्रो कर रहे हैं तो वो प्लांट्स ही होते हैं जिससे हमें फूड मिलता है। ठीक है, और हम एक बार खाने के बिना कुछ घंटे रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर तो बिल्कुल नहीं रह सकते। तो ये सारी चीज़ें, प्लस हाउस भी, क्योंकि हाउस भी बहुत ज़रूरी है। हम घर में रहते हैं तो हम हीट से प्रोटेक्शन मिलता है, हमें गर्मी से, सर्दी से या बारिश से, या जो जानवर होते हैं जंगली जानवर, उनसे भी हमें प्रोटेक्शन मिलती है। इसीलिए घर भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैंने क्या क्या ज्वाइन किया, हाउस, एयर, सनलाइट, वाटर और प्लांट्स। ठीक है, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमने कर लिया था। अब सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू जॉइंड योर पिक्चर टू द हाउस। क्या आपने अपनी पिक्चर हाउस के साथ जोड़ी है? तो बिल्कुल जोड़ी है। हमने अपनी मैचिंग हाउस के साथ भी की थी, तो यहाँ हम लिख देंगे सिंपली येस। ठीक है, लेट्स सी विथ व्हाट अदर थिंग्स कैन वी जॉइन द हाउस टू। थिंक व्हाट इज अ हाउस मेड ऑफ। अब हमें ये सोचना है कि हाउस और किस किस चीज़ से ज्वाइन हो सकता है। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि हाउस किस किस चीज़ से बनता है, जैसे कि वुड यानी लकड़ी, ईंट से, क्ले यानी मिट्टी, और पानी से। ये सारी चीज़ें हमें हाउस बनाते हैं तब हमें चाहिए होती हैं। तो ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? जैसे कि वुड है, तो वुड कहाँ से आता है? लकड़ी कहाँ से आती है? पेड़ों से। तो विच कम फ्रॉम ट्रीज। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रीज से आती है। सेकेंड है ब्रिक्स। ब्रिक्स किस चीज़ से बनती है? विच आर मेड फ्रॉम वाटर एंड क्ले, यानी क्ले और पानी से बनती है। और क्ले कहाँ से आता है? वी गेट फ्रॉम द सॉइल, यानी हम मिट्टी से क्ले बनाते हैं। ठीक है,
और लास्ट है वाटर, वी गेट इट फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स और रेन। तो पानी हमें कहाँ से मिलता है? नदियों से, तालाबों से, कुएं से, और बारिश का जो पानी होता है वहाँ से हमें पानी मिलता है। तो सिंपली कहाँ से जो हाउस है हम किस किस चीज़ से ज्वाइन कर सकते हैं? एक तो ट्रीज़ हो गया, एक वाटर हो गया और एक सॉइल हो गया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हम हाउस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इट मस्ट बी क्लियर टू यू विथ विच पिक्चर्स और वर्ड्स यू नीड टू ज्वाइन द हाउस। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन सी पिक्चर, कौन से वर्ड्स से हमें क्या करना है? हाउस को ज्वाइन करना है। ठीक है, इन द सेम वे ज्वाइन ऑल द थिंग्स विथ other things related to them. While doing so, you might need to write the names of a few more things. अब हमें क्या करना है? जितनी भी चीज़ें थी ना, जैसे सर्कल में जितनी भी चीज़ें थी, वर्ड, ट्रीज, वाटर, सनलाइट, काउ, रेड, ये जो जितनी भी चीज़ें थी, ये किस किस चीज़ से रिलेटेड हैं वो चीज़ हमें ज्वाइन करना है और पिक्चर में मतलब ज्वाइन करना है एक दूसरे से। और हो सकता है हमें कुछ अदर वर्ड्स, कुछ फ्यू वर्ड्स और लिखने पड़े, हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो चलिए पहले हम उस पिक्चर को ज्वाइन करके देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो देखिए आपको ये फुल पिक्चर दिख रही होगी, बीच में तो आपको अपनी ही पिक्चर आपकी ड्रॉ हुई होगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड से। तो वर्ड को सबसे पहले फूड चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, तो वो प्लांट्स से मिलता है। प्लस साथ ही साथ वो प्लांट्स में अपना घोंसला भी बनाते हैं, यानी घर भी बनाती है, तो इसको ग्रास भी चाहिए क्योंकि सूखी घास से ही वो अपना घर बनाती है। और जिंदा रहने के लिए उसको एयर भी चाहिए क्योंकि सांस लेना है, कोई भी लिविंग थिंग होगा तो उसको सांस लेना है तो उसको एयर की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ इनको पानी की भी ज़रूरत होती है और सनलाइट की भी। ठीक है, मून हमें चाहिए क्योंकि मून हमें रोशनी देता है। ठीक है, काऊ देखिए सबसे पहले काऊ खाना खाएगी तो वो घास खाएगी, तो घास की ज़रूरत होगी, तो इससे हम ज्वाइन करेंगे। और काऊ हमें दूध भी देती है तो हम इसको खुद से भी ज्वाइन करेंगे। और देखिए और क्या हो सकता है, और काऊ लिविंग थिंग है तो उसको सांस भी लेनी है, एयर और वाटर और सनलाइट तो ज्वाइन हो गई होगा। ठीक है, रेड सॉइल में अपना घर बनाता है, होल करके सॉइल में अपना घर बनाता है, तो इसको हम सॉइल से ज्वाइन करेंगे। प्लस इसको एयर की ज़रूरत है और वाटर सनलाइट की, इन सब की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, उसके बाद है हाउस। तो हाउस को तो हम खुद से ही ज्वाइन करेंगे। एयर हमने ज्वाइन कर लिया, ग्रास भी कर लिया है, सन भी और वाटर भी। स्क्विरल जो होता है वो प्लांट्स में अपना घर बनाता है, और तो हम इसको प्लांट से ज्वाइन कर लेंगे, और एयर और सनलाइट वाटर से। ठीक है, स्नेक जो है वो सॉइल से होगा ज्वाइन क्योंकि वो होल करके उसमें अपना घर बनाता है। दूसरा ये रेड से भी ज्वाइन हो सकता है क्योंकि स्नेक जो है वो रेड को खा लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज्वाइन हो गई। बाकी जो वाटर हुआ, सनलाइट हुआ, एयर हुआ, वो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ना उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि इस पिक्चर को देख के आपको क्या लगता है? एक बड़ा सा जाल दिख रहा होगा, आपको लग रहा है कि जैसे एक मकड़ी का जाल है बहुत बड़ा, इसीलिए हमने इसको वेब ऑफ लाइफ कहा है, यानी जीवन का एक जाल। तो जीवन हमारा एक जाल है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं हमारे जीवन से। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख, व्हाट हैव यू फाइनली गॉट? अ बिग वेब, इजंट इट? अब आपने जब ये एक दूसरे को ज्वाइन किया तो आपको क्या मिला? एक बहुत बड़ा जाल मिला ना, है ना? तो बिल्कुल सही है, हमें एक बहुत बड़ा जाल मिला। व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वेब? इस जाल से आप क्या समझे? जीवन के जाल से आप क्या समझे? तो हम इस जीवन के जाल से यही समझे कि बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे जीवन के लिए, और हम एक दूसरे पर निर्भर होते हैं जीने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, द वेब शोज अस दैट एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर आवर सर्वाइवल। ठीक है, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद है शेयर योर वेब विथ योर फ्रेंड्स, ऑल्सो हैव अ लुक एट द वेब मेड बाय योर फ्रेंड्स। अब आपका जो वेब बना था ना, जाल बना था, वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और उनका भी वेब देखिए कि उनका जो जाल है वो कैसा बना है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है, आर दे ऑल अलाइक? क्या वो एक जैसे हैं? तो बिल्कुल एक जैसे ही होंगे, बहुत हद तक एक जैसे होंगे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, यस ऑल आर वेब्स लुक सिमिलर, मतलब सारे ही जाल सिमिलर लग रहे हैं, एक जैसे ही लग रहे हैं। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को अपने दोस्त के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।